नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से है, जहां पर कुंभी ब्लॉक में स्थित लंदनपुर ग्रंट गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 26 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक ने सहभागिता करते हुए लाभार्थियों को उनके नए आवास के लिए शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, आवासों के साथ साथ लाभार्थियों को शौचालय पाइपलाइन से वाटर सप्लाई, आयुष्मान कार्ड और घरेलू रसोई गैस कनेक्शन भी मुहैया कराए गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने वर्चुअल माध्यम से इन आवासों के लाभार्थियों से संवाद किया और योजना के दौरान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात लाभार्थियों से पूछी। जिलाधिकारी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2019-20 और 2020-21 में जिले में 63,000 आवासों का निर्माण किया गया है। इसी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत में ब्लॉक कुंभी के गांव लंदनपुर ग्रंट में 26 लाभार्थियों की इंटीग्रेटेड टाउनशिप शुरू की गई है। इसमें वे सभी लोग जो कि भूमिहीन थे, उनको पट्टा आवंटन करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है तथा इन सभी लाभार्थियों को हमने शौचालय योजना से जोड़ा है, सभी को उज्ज्वला से जोड़ा है, सभी को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा है, सभी को सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, सभी को आयुष्मान कार्ड का दिया गया है और शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी पाइप वाटर सप्लाई दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिशा निर्देश दिए कि यहाँ पे कैटल किसाइड के साथ साथ बायो कंपोस्ट का काम करा दिया जाए और ओपन जिम का भी काम करा दिया जाए। तो पार्क में ओपन जिम का काम और बायो कंपोस्ट का काम भी बहुत ही शीघ्र 10 दिन के भीतर करा दिया जाएगा। आवास ने हमें अच्छा लग रहा है। एक नया घर मिला हमें। घर पर रहने की जगह नहीं थी, छप्पर था, चूता था, तो खाना भी नहीं बना सके को हमारे पास जगह थी और आज एक नया हमें घर मिला। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। संभल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए सभी पार्टियों को वो इकट्ठा कर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में अपराध चरम पर है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। बढ़ती महंगाई पर भी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर बरसे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हरदोई में नरेश अग्रवाल पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नरेश अग्रवाल अगर कह दें कि बीजेपी में अपमान हुआ है तो हम उन्हें वापस लेने पर विचार करेंगे। कहा कि सपा ने हमेशा उन्हें सम्मान देने का काम किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले कि जो आएगा हम उसे शामिल कराएंगे। का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। सम्मान वापस लाएंगे क्या नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में वापस? अब ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में बिजली की तार की चपेट में आने की वजह से, करंट लगने की वजह से बता दें कि 5 लोगों की मौत हो गई। एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार ने बताया है कि 5 लोगों की मौत हुई है, एक जिसमें 3 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष शामिल है। 2 लोग एक ही परिवार के हैं और 3 लोग अलग अलग परिवार से हैं। प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया कि जिस तरीके से आपको जानकारी जो सामने आई है कि कल ही एक नया टीन शेड लगा था, जिसके कारण कहीं तार कट गया था। इसकी वजह से पोल पर करंट आ गया। बारिश में लोग दुकान पर सामान लेने गए थे, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। प्रशासन का कहना है कि जितना संभव है लोगों की उतनी मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मडुआडीह थाना क्षेत्र के बेलवा बाजार में बुधवार की सुबह भूमि के विवाद में लाइसेंसी बंदूक से एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालात नाजुक देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्रा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में लेने के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है।
छज्जा निकालने को लेकर अचानक विवाद हो गया। रामेश्वर के लड़के शुभम ने रामेश्वर की SBBL बंदूक 12 बोर से धर्मेंद्र को गोली मार दी, जिससे उनके पेट में गोली लगी। मजरूब को जिला चिकित्सालय लाया गया और यहाँ से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इनके घर, इनकी जो ज़मीन है, अपने ज़मीन के लास्ट सीमा पे इन्होंने अपना दीवार चला लिया है। अब हमारे ज़मीन में ये लोग एक हाथ आगे बढ़ा के बर्जा निकालना चाहते हैं, तो हम लोग ने मना किया, विरोध किया इस पर कि भाई हमारे में आप क्यों निकालेंगे, जो सच्चाई है वो तो अपना ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमारे में निकालने के लिए कह रहे थे। तो हम लोगों के द्वारा मना किया गया इनको कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे ज़मीन में नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आवेश में आके, इनके पास एक पिस्टल है, बंदूक रखे हैं, और ये आवेश में आके नीचे आके तुरंत जो है बिना कुछ बोले कहे तुरंत जो है फायरिंग कर दिए, गोली मार दी है। फिर बढ़ते अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद में जिला हॉस्पिटल में आज एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें फिरोजाबाद में वायरल बुखार में बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड में हुई मौतों के बारे में बताया गया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर AK सिंह, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आगरा मंडल के तथा प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद ने स्पष्टीकरण देते हुए मीडिया को बताया कि फिरोजाबाद में अभी तक डेंगू व वायरल बीमारियों से मरने वालों की संख्या 41 है, जिसमें 36 बच्चे हैं व 5 वयस्क शामिल हैं। 41 हमने बताया, जो पहले डाटा दिया गया था, मुख्यमंत्री जी ने बताया था, उसकी डेथ ऑडिट की गई, उसमें 2 कार्डियक डेथ थे, और जब बाद में देखा गया तो उनकी क्लियर डेंगू से उन लोगों की मौत नहीं थी। तो अब 36 हमारे पास बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है और 5 एडल्ट हैं, टोटल 41। जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं कि कुछ डाउट हो रहा है कि कुछ और भी चीज़ हो सकती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बच्चों का सीरम भी लिया गया, अलग तरीके के टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेंगू के अलावा कोई और भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से बड़े कम समय में मौतें हो गई। हमारे यहाँ 538 पेशेंट्स एडमिट हो चुके हैं विद इन 1 वीक एंड 8 डेज। उसमें 126 केसेस हमारे रैपिड एंटीजन किट से पॉजिटिव आए थे। उसके बाद हमने अलाइसा लगाया, तो अलाइसा में कैलिब्रेट करने के बाद 27 केसेस में से 22 टेस्ट हमारे अलाइसा में पॉजिटिव आए हैं डेंगू के। डेली सारे पेशेंट्स का हम कोविड कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट नेगेटिव है हर एक केस में, किसी भी मरीज में कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। बेड साइड हर मरीज का हम कर रहे हैं। ये जो हमारे केसेस हैं, ये जस्ट हमारा फिरोजाबाद इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द मथुरा। तो ये संशय किया जा रहा है जैसे वहाँ पर भी डेंगू आया है, लेप्टोस्पाइरोसिस आया है, स्क्रब टाइफस आया है, तो हमारे यहाँ भी लगभग उतना ही परसेंटेज आसपास आने का उम्मीद है। पर जो अलाइसा का टेस्ट है उसमें मैक्सिमम केसेस हमारे डेंगू के हैं। 41 हमने बताया, जो पहले। बढ़ते अगली खबर की ओर। मऊ जनपद में 112 में तैनात महिला सिपाही ने जहर खा लिया। बताते चले कि महिला के मुताबिक पुलिस व ससुराल से परेशान होकर ऐसा उसने कदम उठाया। दरअसल महिला नाराज थी और महिला ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। महिला सिपाही का कहना था कि आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाता था और साथ ही महिला ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का जो है आरोप लगाया है। महिला सिपाही की शादी दरअसल मऊ जिले के सलाहाबाद में हुई है। फर्रुखाबाद में एक साथ 1 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलने से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के केरल से आया था, जिसमें सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकले। एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं केरल से महज 2 दिन पहले ही 15 लोग अपने गांव आए थे। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना पॉजिटिव आए और सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया। और आपको बताते चले कि एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आए सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट भी कराया गया, जिसमें लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि एक परिवार के लोग केरल से आए थे, जिसमें सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद जब उनका टेस्ट कराया गया तो लगातार उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ रही थी। और आपको बताते चले कि अचानक से इतने लोगों की तादाद में कोरोना की जो केसेस सामने आए तो जिले में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।